नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक अध्ययन कर रहे हैं कि जो विज्ञान है वो वेदों का विज्ञान किस प्रकार का है, क्या वह आज के विज्ञान से सूक्ष्म है अथवा वह आज के विज्ञान से सूक्ष्म नहीं है, और ये विज्ञान किस प्रकार की व्याख्या करता है और जो वेदों का विज्ञान है वह किस प्रकार की व्याख्या करता है, इस विषय पर कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपसे कुछ बताऊंगा आपको। तो और जो है मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट या अपने विचार, जिस प्रकार के भी आपके विचार हैं, आप उसको जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, यदि जानते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो एक जो है सांख्य कारिका है, तो उसकी एक कारिका है, प्रकृतेर्महांस्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। मैं इसको पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है प्रकृति महास्ततो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशक तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। इसका अभिप्राय ये है कि जो प्रकृति है, जो प्रधान है, उस प्रकृति से जो है जो हलचल प्रकृति के अंदर होती है, जिस समय सर्ग की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले जो है महान की उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा होगा कि सभी ये बताते हैं कि प्रकृति से, जो शास्त्र है, भारतीय शास्त्र है, वे ये बताते हैं कि प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है। अब जो प्रकृति से महान की उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति किस प्रकार की है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो प्रकृति से महान की उत्पत्ति का समय है या जो काल है, और उस काल में जो क्रिया होती है महान की उत्पत्ति तक, वह वेदों का सूक्ष्मतम विज्ञान कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बताया, एक वीडियो में आपको बताया कि जो है जो महान, वो जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो ये सूक्ष्मतम विज्ञान है। ऐसा जो आज का आधुनिक विज्ञान है वह इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। फिर उस महान से क्या होता है? उस महान से जो है वो अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब वो अहंकार से जो है, जो महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार से है, वह भी वेदों का जो सृष्टि विज्ञान है तो वो किस प्रकार से होती है, वो वेदों का सूक्ष्मतम विज्ञान है, उसको वेद ही बताता है। आज का विज्ञान उसको नहीं बताता है। यदि बताता है तो आप जो है कमेंट करिएगा, बताइए कि कैसे होती है। उसके बाद में ये है कि तस्माद् गणश्च षोडशकः, इसका अभिप्राय यह है कि उससे जो है 16 गणों की उत्पत्ति होती है। और फिर क्या कहता है? तस्मादपि, उससे भी षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, उनमें भी जो वो होता है उसमें 5 जो है वे तन्मात्राएं होती हैं और 5 जो है वे महाभूत होते हैं, और उससे जो है वो 16 गण उत्पन्न होते हैं। तो आप देखिए कितना ये तो ये जो कहा है, उस अहंकार से 16 जो गण उत्पन्न होते हैं, और उस अहंकार से जो 5 जो भूत उत्पन्न होते हैं, 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, तो वह तन्मात्राएं किस प्रकार से उत्पन्न होती है, किस प्रकार से वो भूत उत्पन्न होते हैं, वही सूक्ष्मतम विज्ञान है।
यदि आपको जो है ऐसा प्रतीत होता हो या आपने ऐसा कहीं आज के विज्ञान में पढ़ा हो कि ये ऐसे ऐसे होता है, वहाँ तो जो है आप अवश्य में हमें भी बताइए, हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए। तो ये है। अब आप जो है ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि वहाँ केवल अमीबा से उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ तक मैंने उसको पढ़ा है बायोलॉजी में, तो वहाँ अमीबा से उत्पत्ति मानी जाती है। वहाँ प्रकृति से न तो महान की उत्पत्ति होती है, न महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और न अहंकार से जो है 16 गणों की उत्पत्ति होती है, या ये कह सकते हैं कि अहंकार से जो 5 तन्मात्राएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है, न 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। वहाँ केवल और केवल अमीबा से एक जो है इवोल्यूशन होता है, जिसको हम विकासवाद कहते हैं, उसमें उसकी उत्पत्ति होती है। वो कहते हैं कि ये बना, ये बना, ये बना। तो जो एक वस्तु, यदि हम कोई मिट्टी ले और हम मिट्टी से पहले घड़ा बनाए और घड़े से हम जो है फिर कहें कि इस घड़े से हमें जो है इसको परिवर्तित करना है, तो यदि परिवर्तित करेंगे तो घड़ा अपना अस्तित्व खो देगा। कोई भी वस्तु हो, आप कहीं भी घर में भी कोई भी परिवर्तन यदि करेंगे, आप अपने घर का परिवर्तन करते हो, तो वो जो परिवर्तन हो जहाँ जिसमें होता है वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। तो ये आपको मैंने कुछ बताया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। अब मेरे जो प्रश्न है वो ये है कि जो शास्त्रों में एक शब्द आता है वो होता है अध्यवसाय। अध्यवसाय क्या है? यदि आपने पढ़ा हो, क्योंकि पढ़ते तो है ही सभी लोग, उसके बाद में बुद्धि का जो धर्म है वो क्या है, और बुद्धि का धर्म, यदि कोई बुद्धि अपना जो धर्म बुद्धि है उसमें धार्मिक उसके धर्म में स्थित हो जाए तो उससे क्या होता है, और उससे जब जिसमें वो स्थित हो जाती है उससे फिर क्या ऐसा होता है कि जो है मनुष्य को या मनुष्य को ही प्राप्त होता है, मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, और उस प्राप्ति से फिर ऐसा क्या है कि मनुष्य जो है वो एक उन्नति के शिखर पर चला जाता है, और ऐसा किस अवस्था में होता है। यदि आप जानते हो तो आप अपने कमेंट, शेयर और लाइक, और इस चैनल मानव सभ्यता और शेष प्राणी को आप सब्सक्राइब करिए, और जो है सब्सक्राइब के अतिरिक्त आप इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पहुंचाइए ताकि हम अपने शास्त्रों से जुड़ सके। अपने जो शास्त्रों का सूक्ष्मतम ज्ञान है, जिसकी हमें आज महती आवश्यकता है, महती का मतलब, महती का अभिप्राय बहुत अधिक आवश्यकता है, तो उसका हम जो है पुनर्स्थापित कर सके, यही आप लोगों से मेरी विनती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।